Good morning. Welcome back. Student, now take page number 167 in English workbook. Unit 10 poem already हमने explain की. And now the story. The name of the story is Grasshopper and the Ant. Here you can see the picture of the grasshopper and the ant. इसको क्या बोलते हैं? ग्रासहोपर. यस, जिसको हम तिती घोड़ा जो ग्रीन कलर का होता है वो अलग अलग नाम देते हैं. और ये है जो एंट, चींटी. ओके, सो हियर वी हैव द स्टोरी ऑफ द ग्रासहोपर एंड द एंट. ग्रासहोपर की एंड एंट की एक स्टोरी है. चलो देखते हैं. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार की बात है, एक लेजी, LAZY, लेजी मीन्स के आलसी. यस, एक आलसी ग्रासहोपर की बात है. वो एक आलसी ग्रासहोपर था. ही डिड नॉट लाइक टू वर्क. उसे वर्क करना, काम करना पसंद नहीं था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. पूरा दिन क्या करता था? सॉन्ग गाता रहता था और अच्छी सी धूप में बैठे बैठे बजाता रहता था. देखो, उसके हाथ में है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाता है और साथ में ही गाता रहता है. और ऐसा ही उसका पूरा टाइम है वो वेस्ट करता है. ही लुक एट मी, आई एम हैप्पी. I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. क्या होता है जब एंट हर किसी को कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ता है, चाहे एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो. तो जो वो चींटी को जब देखता है ना, जो अपना काम करती होती है, तो उनको देख के वो हंसता है और क्या कहता है, देखो देखो मैं तो कितना हैप्पी हूँ, जितना हो सके उतनी मैं हैप्पी होने की ट्राई करता हूँ, मैं उतना हैप्पी हूँ. द ग्रासहोपर लाफ, वो उन पे हंसता है. हार्ड वर्किंग एंट्स कैसी थी? एंट्स कैसी थी? हार्ड वर्किंग, बहुत सख्त मेहनत थी वो. और एज दे वर्क डे एंड नाइट, पूरी दिन और पूरा रात वो वर्क करते थे. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. जब वो उन पे हंसता है, वो काम करते होते देखता है तो वो सामने से एंट्स का आंसर देती है कि हम ग्रेन मीन्स के जो अनाज के दाने होते हैं उनका कहती है. ग्रेन मीन्स अनाज का जो दाना होता है वो हम स्टोर कर रहे हैं. स्टोर कर रहे हैं मीन्स के वो आगे से उसका संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे से लॉन्ग विंटर आ रहा है, लॉन्ग विंटर की सीज़न आएगी, तो उसके लिए हम ग्रेन है वो इकट्ठा कर रहे हैं. दे रिप्लाइड, वो आंसर देती है. द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर. तो वो लेजी ग्रासहोपर है वो तो ज़्यादा हंसता है. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. तो वो कहती है कि अब समर जाएगा. समर मीन्स आपको पता है ना, SUMMER. समर मीन्स क्या होता है? गर्मी की मौसम. तो वो उसे कहती है अभी गर्मी की मौसम जाएगी और ठंडी ठंडी कोल्ड आई मीन कि ठंडी ठंडी विंटर की मौसम आएगी, तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. तो इस तरह समर है वो पूरा हुआ, विंटर की सीज़न है वो बैठने लगी और ठंडा ठंडा जो विंड है वो वहाँ आने लगा. आई मीन ठंडी स्टार्ट हो गई. एंड स्नोविंग, वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगी. देन टर्न द पेज. द ग्रासहोपर नाउ बिगेन टू वरी. अब देखो कैसा एटमोस्फेयर हो गया वहाँ जहाँ पे रहते थे. ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई, यहाँ तक कि इतनी ठंडी छाने लगी कि वहाँ पे जो बर्फ़ था वो भी गिरने लगा. तो अब पूरा एटमोस्फेयर कैसा होगा? तो अब ग्रासहोपर तो वरी हुआ. वरी, WORRY, वरी मीन्स के चिंतित, एकदम परेशान हो गया. देर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर और लीव्स. वो कह रहा है कि अब तो मेरे पास
ऐसे मौसम होगी तो थोड़ी ना वो जाके जैसे समर में जाता था वैसे फूड या ग्रास लीव्स कुछ खा सकेगा। तो अब तो उसके पास नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ तो बारिश छा गई है चारों ओर। इसलिए वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, न तो ग्रास है, न तो फ्लावर है, ना ही लीव्स है। आई कैन नॉट सी इवन द फाइनेस्ट फ्लाई ओ वॉर्म। वो कह रहा है कि अब तो मुझे कोई ऐसा, सॉरी टाइनेस्ट मीन्स कि छोटा फ्लाई और वॉर्म, जो ये ग्रास ऊपर है वो छोटे छोटे वॉर्म होते, जो छोटे छोटे कीड़े होते उनको भी खाता है ना, यस। तो वो कहता है कि तब तो मुझे तो ये छोटे छोटे वॉर्म्स और जो कीड़े होते वो भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसे मौसम में थोड़ी ना दिखेंगे। व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूँ, अब बहुत परेशान हो गया है। आई विल श्योरली स्टार्व, ही क्राइड। अब कहता है STARV, स्टार मीन्स की भूख सहन करना। अब कहता है अब तो मुझे भूख ही सहन करनी होगी। ही क्राइड, ऐसा थिंक कर करके वो तो रोने लगता है। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंड। तब उसे याद आता है कि मेरे काइंड दयालु पड़ोसी जो है उससे मिलो चलो। वो कौन है, द एंड, यस वही चींटियाँ जो समर में पूरा दिन और पूरी रात काम करके ग्रेन को इकट्ठा किया है, वैसी ग्रेन की आज उसे याद आई कि वो तो मेरे पड़ोसी के पास जाऊंगा, वो तो बहुत दयालु है ना, इस तरह थिंक करता है वो। चलो अब क्या होगा। द ग्रास ओपर रिमेंबर हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। उसको याद आता है कि विंटर के लिए तो वो बहुत हार्ड मेहनत करके ग्रेन को इकट्ठा किया है। ही नॉक्ड एट हर डोर। नॉक्ड मीन्स कि टकोर करना, किसी के हाउस में हम जाते हैं तो नॉक करते हैं ना वो, यस। तो वो वहाँ पे जाके उसकी डोर पे नॉक करता है। डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, आई हैव नथिंग टू ईट, प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। अब देखो उसकी जो आइडिया है वो कैसी है, जब वो काम कर रही थी तो उसकी हंसी उड़ा रहा था, अब उसका ही काम पड़ा है इसलिए अपना टोन चेंज कर दिया और उसको कैसे बुलाता है, प्यार से। अरे डियर आंट, अरे मेरी अच्छी, मेरी सबसे प्यारी आंट, आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे ठंड भी लग रही है। आई एम नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे थोड़ा खाने के लिए दे सकती हो। द एंड शुक इन एंगर, सब एंड थी वो तो गुस्सा ही होगी ना, यस। तो वो शुक यानी अपना सिर हिलाना, ऐसे सिर हिलाते हैं ना ना कहने के लिए, वो गुस्से में ऐसे सिर हिलाती है और ना बोल देती है। लेजी वन, उसको चिल्लाती है कि आलसी, वॉट वेर यू डूइंग ऑल समर, पूरा समर तूने क्या किया। यू वर ओनली सिंग एंड डांसिंग, तूने सिर्फ डांस किया और गाया और मौज किया है, कुछ काम नहीं किया। इस तरह उसको बताती है उसका वर्क जो उसने पूरे विंटर में पूरे समर में किया था वो। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, आपको ये जो कोल्ड मंथ आने वाला था, कि जो अभी स्टार्ट है तब की वो बात कर रही है कि ये कोल्ड विंटर आने वाला था, उसके बारे में आपको सोचना था, उसके बारे में आपको कुछ थिंक करना था। सी स्लैम्ड हर डोर शट, वो धड़ाक से अपना डोर है वो बंद कर देती है। द लेजी ग्रासहॉपर वाज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और ग्रासहॉपर है वो वहाँ बाहर निकल जाता है और ऐसा ही भूखा रहता है जैसे उसके घर पे भूखा जाता है, वो उसको खाने के लिए नहीं देती है, क्योंकि तभी तो उसको अपनी जो मिस्टेक थी, अपनी जो भूल थी उसका एहसास होगा ना, इसलिए वो एंड उसको सबक सिखाने के लिए उसको नहीं देती है, ताकि उसको पता चले कि लेजीनेस क्या है, आलस क्या है। इसलिए वो अपना धड़ाक से अपना डोर है वो बंद कर देती है। ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ये स्टोरी है वो एसोप्स फेबल्स है वहाँ पे से ली हुई है। नाउ स्टूडेंट, हियर वी हैव न्यू वर्ड्स। हार्ड वर्किंग मीन्स के बहुत मेहनती, अराइव्ड मीन्स आ पहुँचना, स्टार्व मीन्स भूख, एंड स्लेम्ड मीन्स के कोई चीज़ को हम फेंकते हैं या तो थ्रो करते हैं तो आवाज़ होती है ना, उसके लिए वर्ड होता है स्लैम। ओके स्टूडेंट, देन
Here we have a question answer that we will write in our notebook, and here word building. Circle the word that mean the same. यहाँ पे सर्कल करना है आपको कि जिसका मीनिंग सेम हो। ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। स्पीक का दूसरा मीनिंग क्या होता है? टॉक, तो आपको इसे सर्कल करना है। कंप्लीट तो फिनिश, फिर स्मॉल तो लिटल, स्मॉल मीन्स छोटा, तो लिटल भी छोटा होता है ना। यस। सिक मीन्स बीमार, तो इल यानी भी बीमार। बिग बड़ा, तो लार्ज यानी बड़ा। सो लाइक दिस यू हैव also do this exercise in your textbook. Student, I hope you all understand, and thank you for listening me. Okay, thank you very much.